बॉर्दी, आज तो मलाईदार पायस खाने का बड़ा अच्छा कारण बनता है। कहनो, आज कोई खास वजह है क्या? जरा हम भी तो जाने। कहीं तुम्हारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्वीकार पत्र तो नहीं आया ना? नहीं बॉर्दी, खास वजह तुम्हारी पेंटिंग जो पूरी हो गई है। अभी कहाँ? जब तक इसके लिए उचित टाइटल नहीं मिल जाता तब तक तो ये अधूरी है। लो, एक और मुसीबत। बहुत मुसीबत। यहाँ पर मेरी मदद करने के बजाय भाई साहब को अपने खाने की पड़ी रहती है। हम ठहरे बंगाली जुबान के गुलाम, कुछ तो मिष्ठान जरूरी है। जोगिंदा, इस समय केवल आपको चाय ही मिल सकती है, इसी से संतोष कीजिए। बाबा भी आ गए। अंग्रेज कहा करते थे, टी टाइम पिकनिक जैसा होता है। हाँ, और चाय हमारी कल्पना को जगाती है। बाबा, आपकी चाय तैयार। अक्षय, बैठो। मार्वलस, लाजवाब। क्यों अक्षय, क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, हेम ने फाइन आर्ट चुनकर बहुत ही अच्छा किया है। वैसे लड़कियों को यह सब्जेक्ट बहुत ही सूट करता है। क्यों? क्यों लड़कों को सूट नहीं करता? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, वैन गॉग, टैगोर, ये सब मर्द ही तो थे। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि पेंटिंग करते करते मर्द से औरत बन गए हो? पर हमारी तो चाय भी खत्म होने वाली है और ये रमेश अब तक आया नहीं। वेयर इज ही? कोथाय अच्छे? सोना रे सोना रे सोना रे सोना, सोना रे सोना। राधा कृष्ण की जोड़ी देखकर बोले सारा जहां, पूरे संसार में ऐसा प्रेम का, ऐसा प्रेम का। लो, मिल गया शीर्षक। ऐसा प्रेम कहाँ? काचुकला। अक्षय, ये जलान कंपनी की सबमिशन फाइल क्या तैयार हो गई? जी जी सर, वो हो गया है। लेकिन एक बार चल के रमेश देख लेता तो ज्यादा अच्छा होता। रमेश, तुम भी उसे देख लो। ये केस हमारे लिए बहुत अहम है। चलो अक्षय, चलते हैं। रमेश, तुम बैठकर चाय पियो आराम से और फिर हमें चैम्बर में मिलो। बेटा रमेश, नहीं, क्या है? हम लोग अब बच्चे नहीं हैं। अरे, डर गए क्या? मैं कोई भूत हूँ? वो सब छोड़ो है, ये देखो। Oh my God! तुमने अभी तक इस फोटो को इतने जतन से रखा है? Of course हेम, कैसे भुला सकता हूँ मैं वो सुनहरी दोपहर, पहली मुलाकात। ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ हो। सोना रे सोना रे सोना रे सोना, सोना रे सोना रे सोना रे सोना। ऐसा प्रेम कहाँ। रमेश, सॉरी।
आई एम सॉरी। देखिए दिखता तो टकराता क्यों, कहा ना आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। सॉरी कहने के सिवा और कुछ सीखा नहीं है क्या? कमाल है, जरा सी बात पर क्या सुर्ख होकर भड़की है फूल जैसी पर शोला मिजाज करती है। कौन थी वो लड़की? कोई भी हो, तुमसे क्या? वैसे बंधु, नाम तो मैंने उसका किताब पे पढ़ लिया, हेमनंदिनी। तो पता तुम्हारे कैश मेमो से मिल जाएगा। बनर्जी हाउस। ओह, तो ये जज बनर्जी की बेटी है, तभी तो तेवर सातवें आसमान पर। अच्छा यार, लड़के को चक्कर छोड़, बोल किस लिए आया? यार मेरा जल्दी से एक फोटो खींच। और थोड़ी देर के बाद जब मैं अपना फोटो लेने पहुंची तो जनाब पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। सच बताओ, ऐसा था कि नहीं? मेरा धंधा चौपट होकर रहेगा। यार आज वो लड़की टकराई थी मुझसे, क्या नाम था उसका? हेम। क्या फिर टकराने वाली है क्या? नहीं यार, टकराव मुझे बहुत भारी पड़ा। ये देख, जल्दी में कैमरे का फिल्म का नंबर नहीं बदल पाया और तुम्हारा फोटो डबल एक्सपोज हो गया। ये मुझे दे दे। तेरे किस काम का? अबे तावीज बना के पहनूंगा यार। ऐसा प्रेम कहाँ। मेरा फोटो रेडी है। दरअसल अब मैं क्या कहूँ रमेश, तू ही बता दे। दरअसल बात यह है कि वो जी मैंने आपसे पूछा, मेरा फोटो। दरअसल आपकी तस्वीर इन साहब से मिलजुल गई है, ये रहा परिणाम। व्हाट नॉनसेंस, मेरी फोटो इनके साथ? देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि हम दोनों की फोटो सुपर इम्पोज हो गई है। आप ये फोटो इधर दे दीजिए, मेरा फोटो। एक्सक्यूज मी, इसमें मैं भी हूँ, इसलिए ये मेरी फोटो है। नहीं 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 नहीं, ये मेरी फोटो। ये मेरी फोटो है। देखिए आप बहस क्यों कर रही हैं? ये मेरा फोटो। ये मेरा फोटो है। टक्कर बराबर का है, आसानी से फैसला नहीं होगा। देखिए अगर आप चाहें तो फैसला आसानी से हो सकता है। वो कैसे? देखिए ऐसा है कि जब दो टीमों के बीच में फाइनल में मैच ड्रॉ होता है तो ट्रॉफी 6-6 महीने के लिए दोनों टीमें रखती हैं। वंडरफुल आइडिया। माय फुट, आप नेगेटिव दीजिए। इसे भी आप रखें। तो तब से ये फोटो तुम्हारे पास है। चलो तुम हाथ धो लो, मैं तौलिया लेकर आती हूँ। हम सब लकीरों के साथ पैदा होते हैं। जब दो हाथ की लकीरें एक दूसरे से मिलती हैं तब एक नई तकदीर बन जाती है। फिर उससे अलग होने का जी नहीं करता। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही विश्वास की चट्टान है, वो हो तुम। और मैं ये भी जानती हूँ कि चाहे जितने भी तूफान आ जाए, तुम्हारे सहारे मैं हमेशा ऊपर रहूंगी। लेकिन ये विश्वास कभी डगमगाया तो हम डूब जाएंगे रमेश। नहीं है, ऐसा मत कहो। यही विश्वास की चट्टान मेरी भी जिंदगी। रमेश, सॉरी, तुम लोग क्या हुआ? अक्षय, कुछ कहना है क्या? ये बड़े बड़े ख्वाब देखना बंद कर दो रमेश। जज की बेटी है, कोई गुदड़ी की लाल नहीं। मैं अंधा नहीं हूं, सब जानता हूं। और वैसे भी हम लोग कॉलेज में नहीं हैं, अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। बुरा? बुरा तो तब होगा जब सर को पता चलेगा। ये मेरे और सर के बीच का मामला, तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो बुरा मान गए यार, वो तो मैं बस दोस्ती के नाते कह रहा था और कुछ नहीं। शुक्रिया, दोस्ती की भी कोई सीमा होती है। वो मैं तो सिर्फ सर के कहने पे आया था, वो चालान वाली फाइल लेने। वो क्लाइंट बैठा ऑफिस में। तुम चलो, मैं चैम्बर पहुंच। मैं सर के ऑफिस जा रहा हूँ। याद है ना
कल की सारी तैयारी तुम पर है। तुम्हारा जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। कल मिलते हैं, ठीक है? तुम ही जय अमर। शुद्ध शुद्ध एक बार बोलो, तुम ही जय अमर। बड़ा अजीब आदमी है रमेश, जैसा दिखता है वैसा है नहीं वो। कम से कम मुझे बता दिया होता, सारे उत्साह पे पानी फेर दिया उसने। ऐसा प्रेम कहाँ जोगिन, हाँ बाबा। अनार के रस का जो ऑर्डर था वो कहाँ है? बाबा रमेश ने अनार के रस के लिए मना किया है। अरे मैं तो भूल ही गया। ये सब इंतजाम तो रमेश नहीं किया है। जी बाबा। लेकिन वो खुद कहाँ है? वो तो 1 घंटा पहले ही निकल गए तैयार होने के लिए। बहुत देर हो गई है रमेश बाबू, सब लोग पुखला रहे होंगे और हेम मेरी राह देख रही होगी। बाबूजी आपका टेलीग्राम आया था। मैं तो कहता हूँ केक काटो, मेहमान कब तक इंतजार करेंगे? कुछ देर और इंतजार करते हैं ना। इतने उत्साह से उन्होंने तैयारियां जो की है। उन्होंने मतलब रमेश ने? वो तो अभी भी नहीं आया है। टेलीग्राम मिलते ही चल दो, मामला गंभीर है, किसी भी तरह की देर मत करना। बाबूजी ने अर्जेंट टेलीग्राम क्यों भेजा? हे देवी, सब कुछ ठीक है ना? शंभू, शंभू, शंभू। जी बाबूजी। शंभू, हावड़ा से गांव जाने के लिए तुम ट्रेन कितने बजे पकड़ते हो? यही कोई रात के 9:30 बजे। और अभी बज रहा है 8। अगली ट्रेन कब की है? कल दोपहर की है। दोपहर की? हैप्पी बर्थडे माँ तुम्हें यशस्वी रखें। चलो जोगिन, खाना शुरू करवाते हैं। चलो बाबा। किसी का इंतजार हो रहा है क्या? नहीं तो नहीं तो क्या, मैं देख रही हूँ कब से आपकी नजरें दरवाजे पर ही हैं। हम भी तो आपकी पार्टी में आए हैं। आए तो हैं भाई, पर इंतजार किसी और का हो रहा है। अरे कहाँ रह गए थे तुम? सर वो हेम के लिए कुछ गिफ्ट लेने चला गया था, इसलिए देर हो गई। वो अपना रमेश वाला लापरवाह है। क्यों, क्या हुआ? वो आते वक्त मैंने सोचा कि मैं उसे भी साथ में ले लूं, लेकिन उसे लेने में उसके घर पे गया था, क्योंकि उसके घर पे ताला लगा हुआ था। उसके नौकर ने कहा कि बाबू गांव गए। भगवान करे सब कुछ ठीक हो उनके गांव में। बड़ा अजीब आदमी है रमेश, जैसा दिखता है वैसा है नहीं वो। कम से कम मुझे बता दिया होता, सारे उत्साह पे पानी फेर दिया उसने। स्पेशली तुम्हारे। मैं आज की शाम तो काफी लेट हो गया अक्षय, और मैं बहुत थक भी गई हूँ। गुड नाइट। हेम, वो मेरे गिफ्ट जरूर देखना। फाइन आर्ट के ऊपर बहुत अच्छी किताब है। थैंक्स। गुड नाइट। प्रिय हेम, गांव से बाबूजी का तार आया है। मामला कुछ अर्जेंट लगता है। मुझे तुरंत बुलाया है। घंटे भर में आखिरी ट्रेन है। खेत के साथ कह रहा हूं कि तुम्हारी पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें गुस्सा जरूर आएगा, पर तुमसे ये गुजारिश है कि तुम अपने इस भोले प्रेमी को जरूर माफ कर दोगी। मेरी प्रतीक्षा मत करना। मेरी तरफ से तुम्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां।
सिर्फ तुम्हारा रमेश। बॉडी, माना कि पार्टी ओवर हो गई है, पर कुछ गेस्ट अभी भी नीचे खड़े हैं और तुम सबको छोड़ के ऊपर चली आई। ऐठा की ठीक है? मन लागছে ना। कमाल है, लोग तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नीचे खड़े हैं और तुम्हारा मन नहीं लग रहा। आर यू ऑल राइट? रमेश को आना चाहिए था ना। हाँ, आना तो चाहिए था। इनफैक्ट ये सब पार्टी वार्टी सब उसी ने ही अरेंज की है। अब नहीं आया तो he must be stuck somewhere. रहने दो, उनकी वकालत मत करो। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। बॉडी, तुम नीचे नहीं आई तो बाबा को गुस्सा आ जाएगा, इसलिए कि वो फेस कैसे करेंगे गेस्ट के सवालों को। वो पूछेंगे नहीं हेम कहाँ है। पार्टी तो ओवर हो गई ना। तो इसका क्या मतलब है? गेस्ट को ऐसे ही छोड़ दें? जो लोग कुछ बचे हैं, क्या वो इंसल्ट फील नहीं करेंगे? दिस इज नॉट फेयर। प्लीज कम एंड जॉइन देम। अपनी खोखली हंसी से मैं कब तक उनका साथ दूंगी? अब ये ढोंग मुझसे नहीं होता जोगी। ये क्या कह रही हो बॉडी? तुम तो ऐसी नहीं थी। इससे पहले भी तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं, मगर ये ऐसा चेंज मैं पहली बार तुम्हारे में देख रहा हूँ। जान सकता हूँ क्यों? प्लीज जोगी, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़। बॉडी, कहीं ये तुम्हारी हालत रोमेश के ना आने से तो नहीं हुई? बॉडी, दिल में रखी हुई बात गीले कपड़े की तरह होती है, जो अपने आप भारी होती चली जाती है। बता दोगी तो बोझ हल्का हो जाएगा और शायद मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकूं। बोलो ना बॉडी। हाँ जोगी, रमेश के जाते मेरे दिल का चैन चला गया। जाने कहाँ होंगे वो। शादी? कैसी शादी? अरे सब कुछ तय करने से पहले आपने कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। ऐसा प्रेम कहाँ क्यों भाई, किस चीज की तैयारी चल रही है? ब्याह हो रहा है। ब्याह? किसका? नहीं बाबूजी, इस उम्र में सटिया तो नहीं गए? ब्रिजमोहन बाबू के बेटे का। बेटा? कौन सा बेटा? अरे जहां तक कि मुझे पता है उनका एक ही बेटा है, एक टामी। दीदी ये हार संभाल कर रख देना, नई बहू मां के आने पर उसे मुंह दिखाई में दे देंगे। पता नहीं तुम्हारा फैसला सही है या गलत। दीदी हम जुबान दे चुके हैं, सुशीला ही रमेश की बहू बनकर इस घर में आएगी। खुश रहो, जीते रहो। खुश रहो। अरे भाई, शहर पढ़ने क्या गए, वहीं पर बस गए। खैर मुंह हाथ धो लो, फिर आराम से सब। बाबूजी ये सब क्या है? माने? अरे भाई तुम्हारी शादी हो रही है, और क्या। शादी? कैसी शादी? अरे सब कुछ तय करने से पहले आपने कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। पूछना जरूरी था क्या? अरे जवान हो, नौकरी कर रहे हो, अब शहनाई का वक्त हो चला है। क्यों इस तरह बांधकर आप मेरा बलिदान चढ़ा रहे हैं? बेटे ये बलिदान नहीं है, ये रिश्ता बरसों पहले तय हो चुका था और फिर मैंने किसी को वचन दिया। वचन? कैसा वचन? किसको दिया था? ईशान मुखोपाध्याय उनका नाम था, मेरे बंधु, जो कभी एक वकील हुआ करते थे। ये जो जमीन जायदाद संपत्ति तुम देख रहे हो, ये सब एक केस में फंस गई थी। उन्हीं के बदौलत हमें वापस मिली है, नहीं तो तुम्हें कोलकाता भेजकर कभी भी पढ़ा नहीं।
और फिर काल का चक्र कुछ ऐसा घूमा जिसे कोई नहीं रोक पाया, कोई नहीं। देखते ही देखते भद्रलोक का घर बार सब कुछ बिक गया। उनका पूरा परिवार रास्ते में आ गया और जैसे जैसे उनकी प्रतिष्ठा जाती रही वैसे वैसे उन्होंने भी घाट पकड़ ली। और एक दिन वो इस संसार से चल बसे। उनके मरते वक्त मैंने उन्हें वचन दिया था कि उनकी बेटी सुशीला का ब्याह मैं तुमसे कराऊंगा। कुछ भी हो बाबूजी, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। सारे समाज के सामने मैंने वचन दिया है, मैं किसी मासूम के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। पापा मैं किसी और को चाहता हूं। किससे? मेरे सीनियर बैरिस्टर। हरगिज नहीं हो सकता। हेलो सर। अरे उमाकांत, आओ बैठो बैठो। थैंक यू सर। और सर, रात की बर्थडे पार्टी कैसी रही? पार्टी? लोकेश, जरा वो मलिक साहब वाली फाइल लेके आना। गिरीश, ये फाइल थापा साहब को दे। पार्टी? अरे पार्टी में किसकी दिलचस्पी थी उमाकांत? मेरी दिलचस्पी तो हेम में थी, आनंदो सर की बेटी। मैं तो सिर्फ उसके दिल में जगह बनाने गया था। तो बन गई जगह?